तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिवपुत्रस पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अनिक के साथ आज एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हर हर महादेव। और इस सीरीज में हम लोग आपको बताएंगे महादेव के 19 अवतारों की कहानी। तो आज हम लोग महादेव के किस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग महादेव के जिस अवतार के बारे में जानेंगे उनका नाम है ऋषभ अवतार। तो महादेव ने ये वृषभ अवतार किस लिए लिए थे? तो आप सब लोग को समुद्र मंथन की कहानी पता ही होगी। समुद्र मंथन में स्वर भानु जिसका सर और धड़ राहु और केतु बना था, उसको मारने के बाद भी भगवान विष्णु असुरों को मारने के लिए उनके पीछे जाते रहे और जाते जाते एक समय पर वो पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक राक्षस की 5 कन्याएं थी जिन्हें चंद्रमुखी कन्याएं कहा जाता था। उन कन्याओं को वहां पर दानवों ने बंदी बनाकर रखा था और उनको मुक्त करते ही उन्होंने सबसे पहले जब श्री हरि नारायण को देखा तो उन्होंने मन में ठान लिया पांचों ने कि हमें विवाह श्री हरि नारायण से ही करना है। इसके बाद जब वो मुक्त हुए, सबसे पहले पांचों कन्याएं हिमालय पर गई और महादेव की तपस्या की। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद जब महादेव आए और उन्होंने महादेव से कहा कि हमें श्री हरि नारायण हमारे पति के स्वरूप में चाहिए। ये सुनकर भगवान शिव पहले तो चिंतित हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इतनी कठोर साधना का फल इन्हें मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा तथास्तु। उनके वरदान के कारण भगवान विष्णु अपने पहले जीवन के सारे घटनाएं भूल गए। वो भूल गए कि वो उनकी शादी माता लक्ष्मी से हुई थी, वो वैकुंठ में रहते थे और उनका कार्य पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना था। इसके बाद श्री हरि नारायण उन पांचों के साथ पाताल में एक साधारण विवाहित पुरुष के जैसे रहने लगे। बहुत सालों बाद जब एक दिन पांचों को पुत्र का कामना की इच्छा हुई, तब श्री हरि नारायण ने कहा कि ये समय अभी उचित नहीं है पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन उन्होंने भगवान की कोई बात नहीं मानी। और फिर जब उस दिन के बाद उन्हें जब पुत्र हुए, तब कहीं ये अब विवाद है, कहीं पर शिव पुराण में जैसे कोई गिनती नहीं है पुत्रों की। कहा गया है कि पुत्र हुए थे, लेकिन बहुत पुराणों में कहा गया कि उन पांचों से भगवान विष्णु के 60,000 पुत्र थे। तो इसके बाद उन असुर पुत्रों ने, क्योंकि वो आधे असुर थे, असुर पुत्रों ने हर तरह तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सबसे पहले जब वो पृथ्वी पर गए तो ऋषि अगस्त्य के आश्रम को तहस महस कर दिया और फिर स्वर्ग लोक पर जाके इंद्रदेव और बाकी देवताओं के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित करने के बाद स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। फिर पाताल में नाग, किन्नर, दक्ष, यक्ष, दक्ष, गंधर्व, अप्सराओं इनके साथ भी युद्ध किया और इन्हें भी पीड़ित किया। फिर जब तीनों लोगों में हाहाकार मचा था, तब सारे देव और ऋषि मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को कहा कि हे भगवान, अब आप ही श्री हरि नारायण को वापस लाइए और इन असुरों का अंत कीजिए। फिर इन असुरों को अंत करने के लिए भगवान शिव ने एक अविश्वसनीय रूप धरा, जिसमें उनका शरीर कैलाश पर्वत से भी ऊंचा था। उनकी त्वचा नीले रंग की थी और वो एक सांड यानी वृषभ के रूप में अवतरित हुए थे, जिसके गले में घंटियां बंधी थी और उनके खूर जब पृथ्वी पर पड़ रहे थे तो पृथ्वी में एक कंपन उत्पन्न हो रहा था और उनके सिंह विशाल थे जो आसमान को भी चीर रहे थे और उनके सामने उनका वाहन नंदी भी बहुत छोटा लग रहा था और उस ऋषभ के गले में सर्प लिपटा हुआ था। और इस रूप के साथ जब भगवान शिव पाताल में गए तो पूरा पाताल लोग उनके भार से कांप उठा। जब उन्होंने भगवान विष्णु के असुर पुत्रों को देखा तो उन्होंने कहा कि देवता इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्होंने हमारे साथ युद्ध करने के लिए एक जानवर को भेजा है, लेकिन भगवान उस रूप में शांति का प्रतीक थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो निर्मल भाव से वहां पर खड़े रहे। बहुत देर बाद जब असुरों ने उनके साथ युद्ध किया तो सबसे जहाँ कुछ जगहों पर उनके जैसे पुत्रों के वर्णन है, सबसे बड़े जो पहले पुत्र थे उनको भगवान वृषभ ने अपने सिंहों से
दो हिस्सों में चीर दिया और फिर तृतीय पुत्र को भी अपने सिंह के द्वारा आघात दिया और जो उनके दूसरे पुत्र थे उनको अपने खुरों के तले दबाकर मार दिया। ऐसे ही 60,000 पुत्रों के मृत्यु के बाद उनकी मां रोते हुए भगवान विष्णु के पास गई और तब स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव के वृषभ अवतार के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि पर आए। सबसे पहले तो भगवान विष्णु ने अपनी कौमुदी गदा के द्वारा भगवान ऋषभ पर आघात किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ। फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान ऋषभ को आघात करना चाहा, लेकिन वो चक्र भगवान की एक परिक्रमा करने के बाद भगवान विष्णु के हाथ पर वापस लौट गया। इसके बाद उनका युद्ध कई सालों तक चलता रहा। जब उनके युद्ध की कोई समाप्ति नहीं दिख रही थी तो सारे देवता मिलकर भगवान गणेश के पास गए और भगवान गणेश फिर पाताल लोक गए और उन 5 कन्याओं से कहा कि हे कन्याएं, आप भगवान विष्णु को अपनी माया से मुक्त करें। अगर आपने उन्हें मुक्त नहीं किया तो उनका युद्ध भगवान शिव से अनंत काल तक चलता रहेगा और ऐसे कर पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा, जिसमें ना आप बचेंगे ना हम। इसके बाद वो 5 कन्याएं कैलाश गई और भगवान शिव को कहा कि हे भगवान शिव, आप भगवान विष्णु को अपनी माया से मुक्त करें। और ऐसा सुनते ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अपनी माया से मुक्त किया और फिर भगवान विष्णु को अपनी चेतना वापस आई और उन्होंने देखा कि भगवान शिव उनके आराध्य एक नीले ऋषभ के रूप में उनके सामने प्रस्तुत है। वो अपने घुटनों पर बैठ गए और भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर वो अपने धाम वैकुंठ पर लौट गए। ऐसे ही भगवान शिव ने अपने ऋषभ अवतार से पृथ्वी का संतुलन बनाए रखा और ऐसे ही भगवान शिव के अवतार भगवान ऋषभ की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो हम लोगों को महादेव के वृषभ अवतार से क्या शिक्षा मिलती है? तो भगवान महादेव अपने वृषभ अवतार में हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारे अंदर काम भाव होना चाहिए। जब अगर हमारा मन शांत रहेगा तो हम किसी भी माया के ऊपर जा सकते हैं। कोई भी माया हमें कभी भी ग्रास नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को महादेव के अवतार वृषभ के बारे में जानकर कैसा लगा, हम लोगों को कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल शिव पुत्रास को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर हर महादेव सीरीज की और भी कहानियां आप तक जरूर पहुंचे।